जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है घर में? सब बताते रहा करिए, अच्छा लगता है। आज मैं आपसे जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो है 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन। ये हमारी न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसी गणित है जिस पर अगर हम काम करें तो हमें जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। 3, 6, 9 ऐसा आंकड़ा है जो आपके जीवन में बहुत मजबूती देता है, क्योंकि ये तीनों ही नंबर मिलाकर ज्ञान, वैभव, विलासिता, यश, मान, कीर्ति और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगर आपको अकाउंट नंबर ऐसा मिल जाता है जिसमें सीरियल वाइज 369 आता है, ज़रूर ले लीजिए। अगर आपको घर का नंबर ऐसा मिल जाता है जिसमें 369 आता है, ज़रूर ले लीजिए। अगर आपको कोई फ़ोन नंबर ऐसा मिल जाता है जिसमें 369 एक साथ आता है, ज़रूर रख लीजिए अपने पास। अगर आपके पास में ऐसा कोई नोट हाथ में आ जाता है जिसमें 369 शुरू में हो या 369 लास्ट में हो, तो ऐसे नोट को अपने पास संभाल कर ज़रूर रखिए, बिना खर्च करे हुए। जैसे हम 786 का रखते हैं ना बच्चों, वैसे ही इस नोट को भी संभाल कर रखिए, क्योंकि ये नंबर आपकी ज़िंदगी के अंदर दुगना तिगुना फल देता है। ठीक है जी। तो आपको जब भी अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ दुगनी या तिगनी प्रोसेस से चाहिए तो आप इस नंबर का प्रयोग ज़रूर करेंगे। अब कैसे करेंगे और क्या करना है आपको ये मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये तो बताऊं मेरी जान कि इतनी सारी बातें बताने वाली मैं हूँ कौन? चलो, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी साथी हूँ, इसलिए जीवन की छोटी छोटी बातों का सार देने चली आती हूँ। कभी आपने एक चीज़ नोट करी है कि हमारी घड़ी की सुई अगर 3 और 6 के कॉम्बिनेशन पर आ रही है, यानी कि 6:15 बजा रही है या 3:30 बजा रही है, उस समय अगर हम अपनी कोई भी विश पेपर पर 3 बार लिख दें, लिखा है कभी आपने? नहीं किया तो आज करेंगे ना, ज़रूर करेंगे। चलिए, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन हो, चाहे छोटी सुई 3 पर हो या 6 पर हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दोनों सुइयों का तालमेल 3 और 6 पर होना चाहिए। तब आप अपनी विश को 3 बार किसी पेपर के ऊपर लिख देंगे और लिखने के बाद आप इसे पीले धागे से पूरा अच्छी से बांध देंगे। बांधने के बाद आप इस पेपर को ले जाकर अपने घर में ऐसी जगह टांग देंगे जहां थोड़ी सी हाइट ज़्यादा हो, यानी कि आपके घर की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो। अगर आपको कुछ समझना आए तो आपके पास अगर छत है तो आप छत पर जाकर टांग दीजिएगा, अगर बालकनी है तो बालकनी में थोड़ा सा ऊंचा करके टांग दीजिएगा। इस पर सूर्य की रोशनी भी पड़नी चाहिए, हवा भी आनी चाहिए और इस पे चंद्रमा की रोशनी भी आनी चाहिए। है तो बहुत छोटा सा उपाय, लेकिन बहुत चमत्कार दिखाता है। अब अगर आपको लाइफ के अंदर चीज़ें रुकावट दे रही हैं, चाहे वो रुकावट आपके काम में हो, आपके बिजनेस में हो, पढ़ाई में हो, अफेयर में हो, होता है ना, बहुत सालों हो गए हमको किसी के साथ में रिलेशन में आए लेकिन शादी नहीं हो रही, बहुत साल हो गए हमको एक गृहस्थी चलाते चलाते लेकिन प्यार नहीं हो रहा, बहुत साल हो गए हमें 2 इंसानों को एक साथ चलते चलते लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग एक नहीं हो पा रही। होता है ना बेटा ऐसा बहुत बार। तो चलिए, ये काम आप करेंगे 9:15 बजे, यानी कि 9 और 3 के कॉम्बिनेशन पे। तिगुना हो जाएगा ना, हमें हर चीज़ तिगुनी चाहिए, है ना। चलिए, सुबह के 9:15 या रात के 9:15, 2 ही होते हैं, तो दोनों में से कोई भी 9:15 चलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको 9 बार अपनी विश लिख देनी है वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से, और इस पेपर को आपको 4 फोल्ड कर देना है। उसके बाद में आपको इस पेपर को अपने पास संभाल कर अपने पर्स में, अपने बैग में रख लेना है। ऐसे रखिएगा कि कोई और ना पढ़ ले, किसी और के हाथ ना आ जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, 3 दिन के बाद आप ये पेपर ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में छोड़ आइएगा। 9 नंबर जो होता है वो हनुमान जी का होता है,
तो आप हनुमान जी के मंदिर में छोड़ आइएगा। दिन कोई तय नहीं है, समय आपको मैंने बता दिया। पीरियड्स में आप ये काम कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप रखने नहीं जा सकते हनुमान जी के मंदिर में। तो ऐसे ही देख के करना कि आप पीरियड से थोड़ा सा दूर हो। एक और विशेष चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कभी भी दिन में आपको ऐसा लगे कि आपकी कोई चीज़ पूरी होनी है और उसके लिए आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो वाइट पेपर पर सुबह 12 बजे से पहले उस विश को 3 बार लिखो। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में उस विश को आप 6 बार लिखो, और उसके 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच में उस विश को 9 बार लिखो। इन टाइमिंग्स पर एक ही पेपर पर अगर आप अपनी विश इस क्रम में लिखते हो और उसके बाद और इस पेपर को ले जाकर गणपति जी के मंदिर में छोड़ देते हो, किस पेन से लिखोगे? हरे रंग के पेन से। और कौन से दिन लिखोगे? कोई भी दिन चलेगा, बहुत अच्छा होगा अगर आप जब ये लिख रहे हो उस दिन वेडनेसडे आ जाए। लेकिन अगर सपोज करो कि कल आपके इंटरव्यू का कोई रिजल्ट आना है या कल आपके साथ कोई बड़ा केस का कोई फैसला होना है और अगले उस दिन बुधवार ना हुआ, तो आप क्या करोगे? तो कुछ भी नहीं सोचोगे, जिस भी दिन आपका ये काम होना है उससे एक दिन पहले आप ये काम कर लोगे। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए, जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी कुछ चीज़ें आपको बहुत टेंशन दे रही हैं, डिप्रेस्ड कर रही हैं, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप उस चीज़ का कोई हल नहीं निकाल पा रहे, आप एक अपने वॉलपेपर के ऊपर, फ़ोन का जो मोबाइल का आपका वॉलपेपर होता है ना, उस वॉलपेपर के ऊपर आप 369 लिख कर छोड़ दो। आपको बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ से आप ये एक छोटा सा फ़ोटो क्रिएट कर सकते हो। आप ऐसा कुछ एक निकाल भी सकते हो, आपको फ़ोटो मिल भी जाएगा गूगल पे। 369 इस कॉम्बिनेशन को अपने वॉलपेपर पर रख लो। आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा, ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। आप जिन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हो, वो चीज़ें आपके सामने क्लियर विज़न दिखा देंगी। आपको सच दिखने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि हकीकत क्या है, मैं किन चीज़ों के पीछे था या थी और मेरे सामने क्या आ रहा है। आप इन चीज़ों में कॉम्बिनेशन कर पाओगे कि आपकी सोच सही थी या प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो सही थी। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, आपका मॉरल डाउन नहीं होगा, आप कहीं से भी परेशानी में आओगे ही नहीं। और एक चीज़ और मेरी जान, आपको अजीब से तरह का बल ज़रूर मिलेगा। खास करके ये वो बच्चे ज़रूर करें जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, यानी कि 2001, 2002, 2003, इन बच्चों को तो ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास में मिसिंग है 1, 9, ये मिसिंग है आपके पास, है ना। आपके उसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी आ रहा है वो प्रधान नंबर ही आपके पास 2 आ रहा है, यानी कि चंद्रमा। इसलिए हमेशा आपकी थॉट्स आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। आपके संस्कार आपको सही तरीके से ना मिलने के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको वैल्यूज़ नहीं पता होंगी चीज़ों की, इसलिए आप प्रॉब्लम में आओगे। तो बेटा जी, आपको इन नंबरों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही नंबर आपको जीवन की सही राह देंगे और यही नंबर हमेशा मेरे श्री कृष्ण की तरह आपके सारथी बनेंगे। बाकी आपकी ये सारथी है ना, आपको हमेशा कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत बताने के लिए। तो चलती हूँ, फिर आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी मेरी जान। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें